राहुल एक 28 साल का लड़का, एक अच्छी नौकरी करता है। उसके सपने बड़े थे, एक शानदार बाइक, एक नया स्मार्टफोन और अपने पेरेंट्स को खुश रखने की चाहत। लेकिन असल में वो हर महीने सैलरी से ज़्यादा खर्च करने लगा। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन उसकी लाइफ स्टाइल बन गए। शुरुआत में सब सही लग रहा था, ईएमआई आराम से कट रही थी, हर महीने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट भर दिया और ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी ईएमआई एक बड़े जाल में बदल गई। एक दिन उसके बैंक से कॉल आया, सर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, 500 रुपये लेट फीस जुड़ गए हैं। तभी राहुल को एहसास हुआ कि उसकी सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड के ब्याज चुकाने में जा रहा है। अब ना सेविंग थी ना चैन। क्या आप भी इस जाल में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप कर्ज को जल्द से जल्द अदा कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये समझो कि लोन की असली कीमत क्या है। आखिर लोन है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। लोन सिर्फ एक ईएमआई नहीं होता, इसमें ब्याज यानी इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस भी जुड़ते हैं। अगर आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया है और 5 साल तक सिर्फ ईएमआई भरते हैं तो आप करीब 8 लाख तक भर चुके होंगे। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले ब्याज दर यानी इंटरेस्ट को समझो कि इस लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितना ब्याज लग रहा है। दूसरी चीज, ज्यादा समय के लोन लेने से बचो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि 12 साल, 15 साल, 10 साल ऐसे करके लोन लेते हैं। वह ये सोचते हैं कि इस लोन को जितना ज़्यादा लंबा समय तक हम होल्ड रखेंगे उतना ही इसका महीने का ईएमआई कम बनेगा। लेकिन जब वो टोटल अमाउंट देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो 1 लाख का लोन लिया, अब मैंने 2 लाख यानी डबल भर दिया उसका। इसीलिए ज़्यादा समय के लोन से बचो। लंबी अवधि का मतलब है कि आपको ज़्यादा ब्याज देना होगा। पॉइंट नंबर 2, ईएमआई बढ़ाओ। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है तो ईएमआई भी बढ़ा दो। मान लो आपकी ईएमआई 10,000 है, अगर आप इसे 12,000 कर देते हो तो आप 1,000 रुपये ब्याज में बचा सकते हो और लोन जल्द से जल्द चुका सकते हो। अब हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़? पहली चीज़, आपको ईएमआई बढ़ाने का ऑप्शन अपने बैंक्स या क्रेडिट कार्ड के कस्टमर सपोर्ट से पूछना होगा। दूसरी चीज़, 1 साल में 2 से 3 बार लमसम अमाउंट पेमेंट करो ताकि प्रिंसिपल जल्दी घटे और आप इस लोन को जल्द से जल्द चुका सको। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी सिर्फ एक इनकम है तो लोन जल्दी चुकाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साइड हसल यानी साइड इनकम शुरू करो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज। आप इन सब चीज़ों को करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, वीकेंड पर पार्ट टाइम जॉब कर लो। जब भी आपको टाइम मिले आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो। तीसरा, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन समझदारी से। इसमें रिस्क हो सकता है। इससे मिलने वाली जो भी एक्स्ट्रा कमाई है उसे खर्च करने की बजाय सीधा लोन चुकाने में लगाओ, जिससे आप अपना लोन जल्द से जल्द चुका सकते हो। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के जाल से बचो। राहुल की सबसे बड़ी गलती थी क्रेडिट कार्ड का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसे लगा था कि ईएमआई देकर सब संभल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये 36% से लेकर 48% सालाना तक लग सकता है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? सिर्फ उतना ही खर्चा करो जितना महीने के अंत में चुका सको। आपको लगे कि मैं महीने के अंत तक इतना चुका सकता हूँ, तभी आप उतना पैसे क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करो। अगर कार्ड का बिल बढ़ गया है तो बैलेंस ट्रांसफर या पर्सनल लोन लेकर एक साथ चुका दो, उसे किस्तों में मत दो। इसके बाद मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने से बचो। आपको अपने पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड नहीं रखना है। क्रेडिट कार्ड रखने का मतलब है कि आप हर बार किसी ऑफर के लालच में आकर जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दोगे और आपको फिर पछतावा होगा कि मुझे ये चीज़ें जरूरत नहीं थी फिर भी और मैंने इस चीज़ को खरीद लिया। इस चीज़ से बचो। पॉइंट नंबर 5, सबसे जरूरी और आखिरी, खर्चों को कंट्रोल करो। आप लोन तभी जल्द चुका सकते हो जब आप बेवजह के खर्चों को बंद करोगे। यानी महंगे रेस्टोरेंट और ब्रांडेड चीजों पर खर्च कम करो। बेवजह किसी चीज को मत खरीदो। ईएमआई पर नए गैजेट या अननेसेसरी चीजें खरीदने से बचो। महीने का एक बजट बनाओ और उस पर स्टिक करो। न उसे 1 रुपये ज्यादा खर्च करो, न उसे 1 रुपया कम खर्च करो। अगर आप इन छोटे छोटे चेंजेस लाते हो तो आप अपने लोन से जल्द आजाद हो सकते हो। राहुल को यह समझ आ गया कि लाइफ स्टाइल से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
उसने धीरे धीरे अपनी ईएमआई बढ़ाई, फालतू खर्चे कम किए और साइड इनकम से लोन चुका दिया। आज वो सुकून की जिंदगी जी रहा है। ना बैंक के फोन आते हैं, ना लेट पेमेंट फीस का डर रहता है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना चाहते हो? तो आज से ही इन तरीकों को अपनाओ और फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सीख सकें और अपनी जिंदगी में ला सकें, जिससे वो कर्ज के बोझ तले कभी ना दबें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।